रहमान अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम उर्दू के 100 सवालात हल करेंगे। ये मश्क नंबर 3 है। मश्क नंबर 1 और 2 को हम हल कर चुके हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 1 है, मसाफ़ी ने सूदा को मर्द कम अकल कहा है। ना खुदाए उर्दू सलाहुद्दीन अहमद को कहा जाता है। फैज़ की गज़लों की तादाद 81 है। मोमिन के घर वालों ने उनका पैदाइशी नाम हबीबुल्लाह रखा था। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने दीवान हाफिज़ पढ़ने पर पाबंदी लगाई थी। नवाब वक़ारुल मुल्क ने अब्दुल हलीम शरर को अपने बेटे का उस्ताद बनाकर इंग्लिस्तान भेजा था। अल्लामा इकबाल की नज़म मस्जिद करतबा में 8 बंद हैं। हिंदुस्तान की फ़ारसी ज़बान की पहली शायरा ज़ैबुन्निसा थी। रोज़मर्रा सादगी, बयान और मुहावरा बंदी के एतबार से ज़ौक़ के गालिब से बड़ा शायर है। राम बाबू सक्सेना ने कहा था ये अल्फाज। उर्दू कसीदे के अनासिर अरबा सौदा, ज़ौक़, गालिब, मोमिन हैं। मुस्तंसर हुसैन तारड़ को सफ़रनामा लिखने की तरगीब मजीद निज़ामी ने दी। यूसुफ़ी को उर्दू अदब का मुस्कुराता हुआ फ़लसफ़ी सैयद ज़मीर जाफ़री ने कहा था। लफ्ज़ों का जादूगर साहिर लुधियानवी शायर को कहा जाता है। गालिब और रामपुर शाहिद माहली ने मुरतब की है। आवारा गर्द अशार काजी अब्दुल वदूद की तसनीफ़ है। शेरी ज़रबुल अमसाल शम्स की तसनीफ़ है। बरमहल अशार और उनका माखिज़ खलीलुज़्ज़मान नुसरत की तसनीफ़ है। ज़बान ज़िद अशार डॉक्टर हसनुद्दीन की किताब है। रामपुर का दबिस्तान शायरी शबीर अली शकीब की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटू मेरा दोस्त केवल धेर की तसनीफ़ है। मिंटू मेरा दुश्मन उबेंद्र नाथ की तसनीफ़ है। निगार खाना खेमे के आसपास मेरा जी की तख्लीक़ात हैं। इम्तियाज़ अली ताज को साल 1970 में कत्ल किया गया था। सूदा और दर्द के शायर कायम चांदपुरी थे। मजलिसे दफ्तरी ज़बान का क़याम साल 1940 में अमल में लाया गया था। गैरत बहारिस्तान अमीर मिनाई का दीवान था जो 1857 की जंग में तल्फ हुआ था। मिर्ज़ा मच्छू बैग सितम ज़रीफ़ को नासिख़ सानी भी कहा जाता है। अल्लामा इकबाल पर खूनख्वारी का इल्ज़ाम मजनू गोरखपुरी ने लगाया था। अल्लामा इकबाल की पसंदीदा किताब शेरुल अजम है। अल्लामा इकबाल के बारे में किताब मज़लूम इकबाल उनके भतीजे शेख इजाज़ ने लिखी थी। हाली का शजरा नसब हज़रत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सहाबी से मिलता है। मैं पंजाबी बोलता हूँ, अंग्रेज़ी में सोचता हूँ और उर्दू में लिखता हूँ। मुमताज़ मुफ्ती का कौल है। हसन अस्करी को घर वाले भोले मियाँ के उर्फ़ से पुकारते थे, यानी उनका उर्फ़ नाम भोले मियाँ था। जिगर के मजमूए शोला तूर का मुकदमा सैयद सलमान निदवी ने लिखा था। हमारी शायरी मसूद हसन रिजवी की तसनीफ़ है। इकबाल के कलाम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज दिल और ज़िंदगी हैं। शिबली की तसनीफ़ शेरुल अजम 5 जिल्दों में है। जोश की खुदनोश्त यादों की बारात का इंतसाब रोशन अली भीम का नाम है। हमारी शायरी
مسعود حسن رضوی کی ہے۔ اقبال کے کلام میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ دل اور زندگی ہیں۔ شبلی کی تصنیف شعر العجم 5 جلدوں میں ہے۔ جوش کی خود نوشت یادوں کی بارات کا انصاف روشن علی بھیم کی ہے۔ ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ رشید حسن خان کی ہے۔ ذوق کو 19 سال کی عمر میں خاقانی ہند کا خطاب ملا تھا۔ نون میم راشد شروع میں گلاب کے تخلص کو استعمال کرتے تھے۔ جہان گشت شاعر حسن شوقی کو کہا جاتا ہے۔ 15 اگست رشید اختر ندوی کا ناول ہے۔ حفیظ جلندری نے اپنی میت کو اقبال کے پہلو میں دفن کرنے کی وصیت کی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد ریڈیو پاکستان سے پہلا کلام اقبال نشر ہوا تھا۔ ادبی رسالہ چٹان شورش کشمیری نے جاری کیا تھا۔ عصمت چغتائی کو منٹو کا نسائی کالب کہا جاتا ہے۔ اردو کے عناصر خمسہ مہدی افادی کی اصلاح ہے۔ راجہ گرد کی ہیروئن سیمی شاہ ہے۔ فروخ جاویداں محمد شاہ برق کوہاٹی کی تخلیق ہے۔ توسیع شہر مجید امجد کی نظم ہے۔ خوابوں کی بیوپاری احمد فراز کی تخلیق ہے۔ سمندر کا بلاوا میرا جی کی نظم ہے۔ خالدہ ادیب خانم کے سفر نامے کا عنوان اندرون ہند ہے۔ امروز اور فرداں مجید امجد کی نظمیں ہیں۔ امرتا پریتم کی آپ بیتی کا عنوان میرا کمرہ ہے۔ قرآن السادین کا مطلب 2 نیک آدمیوں کا اکٹھا ہو جانا۔ ڈرامہ تصویر AR خاتون نے لکھا۔ ناول خدا کی بستی کی ڈرامائی تشکیل حمید کشمیری نے کی ہے۔ دل دریا اور سمندر واصف علی واصف کی تخلیق ہے۔ لا راشد تبسم کاشمیری کی تصنیف ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ جمیل جالبی نے مرتب کیا۔ دیوان غالب پہلی بار سن 1841 میں شائع ہوا تھا۔ راشد الخیری کو شام زندگی پر مصور غم کا خطاب ملا تھا۔ گرفتار قوس راشد الخیری کا شعری مجموعہ ہے۔ حبیب جالب کی سر مقتل کتاب پر حکومت نے پابندی لگائی تھی۔ مصحفی کی تصنیف عقد سریہ مولوی عبدالحق نے مرتب کی تھی۔ نون میم راشد یعنی نظر محمد راشد ایک مطالعہ جمیل جالبی کی تصنیف ہے۔ اقبال کی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا ارمغان حجاز کتاب میں موجود ہے۔ امریکہ نو حمید کی تصنیف ہے۔ رسول رحمت ابو الکلام آزاد کی تصنیف ہے۔ اردو سب سے پہلے دکن کی دفاتروں میں رائج ہوا۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسین کی تصنیف ہے۔ اردو زبان کا ارتقاء شوکت سبزواری کی تصنیف ہے۔ سراج الشعراء اور مراج المحققین خان آرزو کے القاب ہیں۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ وغیرہ کو حروف تحسین کہا جاتا ہے۔ مثل ماند طرح وغیرہ حروف تشبیہ ہیں۔ ارے اوئے جی وغیرہ حروف ندا ہیں۔ تف لعنت
वगैरह को हरूफ नफरैन कहा जाता है। मुख्तार सिद्दीकी और नून मीम राशिद आपस में हम जुल्फ हैं। मिंटू के 6 अफसानों पर मुकदमा चला था। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने मजीद निज़ामी के कहने पर सफ़रनामा लिखना शुरू किया। अहमद नदीम कासमी ने मोहम्मद खालिद अख्तर के कहने पर अफसाना निगारी शुरू की थी। मीर अनीस ने हज़ीं तखल्लुस नासिख के कहने पर तर्क करके 19 अख्तियार किया। डॉक्टर नूर सदीद ने वज़ीर आगा के कहने पर उर्दू में PhD किया। असगर गोंडवी की नज़मों का मजमूआ तराना है। गज़लियात असगर गोंडवी का मजमूआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी साल 1883 में कायम हुई। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर साल 1864 में कायम हुआ। मदरसा देवबंद साल 1867 में बना था। अलीगढ़ कॉलेज साल 1877 में बना था। मदरसा नदवतुल उलमा का सन क़याम 1894 है। खसरो के ज़माने में रेख्ता शायरी के मानू में इस्तेमाल होता था। सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद 1862 में रखी थी। सर सैयद के भाई सैयद मोहम्मद ख़ान सैयदुल अखबार निकालते थे। शिबली ने दरुल मुसन्निफ़ीन की बुनियाद 1913 में रखी थी। खुर्शीद रिजवी का शेरी मजमूआ शाख तन्हा का इंतसाब मजीद अमजद के नाम है। बकौल अनवर मसूद जो अहद का दीवान गालिब शब रफ्ता है। स्याह सफ़ेद होना के मानी हैं मुख्तार कुल होना। मुट्ठी गरम करना रिश्वत देना के मानू में इस्तेमाल होता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नए 100 सवाल।